टुनटुनी चिड़िया बहुत होशियार थी। सुंदरवन जंगल में उसका ससुराल था। आजकल वो अपनी बेटी सुनहरी के साथ अपने मायके रहने आई हुई थी। टुनटुनी बेटा कहाँ जा रही है? सुनहरी को आराम से बैठकर खाना खिला। माँ, ये सुनहरी मुझे बहुत परेशान करती है। खाना भी ठीक से नहीं खाती। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ, सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हो? टुनटुनी, कालू का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी अस्पताल आ जा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। टुनटुनी बहू, डॉक्टर ने कहा है कि कालू के पैरों में गहरे जख्म आए हैं, इसलिए वो अब चल नहीं सकता और जख्मों की वजह से वो उड़ भी नहीं सकता। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। वहीं टुनटुनी चिड़िया के ससुराल में उसकी एक जेठानी और जेठ था। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मुंह डलेगा? ऊपर से उसकी बेटी भी है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे पिंकी, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। वहीं टुनटुनी चिड़िया उसकी सास कालू को घर लेकर आते हैं। अगले दिन माँ, मुझे नहीं लगता कि अब कालू कोई काम कर पाएगा और ना ही कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा? बंटी, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घोंसले में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं? कालू, तू और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। बंटी, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती ही हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अब बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। बंटी, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है, कलंक। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं पर रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यहीं पास में ही घास फूस का घोंसला बनवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। टुनटुनी चिड़िया किराए का घोंसला ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार चली जाती है। क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोड़ लूं, फिर देता हूँ। ये लो बहन जी, 2 किलो आलू 25 रुपए हो गए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर हरी तोते के तराजू पर पड़ती है। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा। टुनटुनी चिड़िया तराजू को देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। अरे भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम पक्षियों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से पक्षियों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहे हो। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा बोलता देखकर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक सेठ आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे पक्षी उसे नमस्ते करते हैं। क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसे मचा रखा है? ये सब्जी वाला पक्षियों को ठगता है। अपने तराजू में चुंबक लगाकर पक्षी ग्राहकों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत हरिया, तू मेरे ही इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ।
माफ कर दो सेठ जी, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूँगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। रहने दीजिए भाई साहब, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आती है। तभी चिंता से टुनटुनी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। जल्दी से उड़ती हुई उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया वहां आ जाती है। सुनहरी से सेठ को पता चलता है कि टुनटुनी का पति अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ टुनटुनी के घोंसले में आता है। बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी। मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं, उसका हिसाब और देख रेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, कालू जी, देखो भगवान ने कड़कनाथ सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से परिवार को अच्छे से संभाल लिया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। हरिपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। तब से उसकी माँ ही हर तरह से टुनटुनी की परवरिश करती थी। अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर माँ टूनी बहुत मेहनत करती थी। और टुनटुनी अभी छोटी थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। घर पहुँचने में अभी काफी समय लगेगा। मैं तब तक भूखी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। आओ रुको, यहाँ खाना खाते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 39 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा लेटकर कांप रहे थे। उसे देखकर टुनटुनी उससे पूछती है, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठिए, क्या हुआ आपको? इतने बड़े जंगल में अकेले, इसका मतलब ये रास्ता भूल गए होंगे। इन्हें उठाओ बेटा, खाने के लिए कुछ देते हैं। इतने में वो बूढ़े बाबा होश में आकर कहते हैं, प्यास लग रही है। टुनटुनी जल्दी जल्दी उन्हें अपने पास जो पानी है वो देती है। पानी पीने के बाद, ये लीजिए बाबा जी, रोटियाँ खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देती है और खुद भूखी रहती है। वो बाबा उन रोटियों को एक चुटकी में खा लेता है। कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हो बाबा जी, ये लो, ये भी खा लो। ये कहते हुए टूनी भी अपनी सारी रोटियां दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी है। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास खाने के लिए जो कुछ भी था वो सब अपने आप को दे दिया। आप हमारे घर आ जाइए, जितनी चाहे उतनी रोटियां बना कर दूंगी। मेरी माँ जो बात कहती है वो करके दिखाती है बाबा जी। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बात भी मुझे माँ ने ही सिखाई थी। वो आपकी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा बाबा एक बड़े से बिल्ली में बदल जाता है और टुनटुनी और टूनी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब बताओ, मेरी भूख मिटाने के लिए कितनी रोटियां बनाओगी? मदद करने के लिए आकार से अजीब से कोई मतलब नहीं है। मदद तो मदद होती है। मैंने तुमसे वादा किया था न कि तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। ये कहते टूनी अपने घर जाकर एक टोकरी भर की रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन वो बिल्ला उन सारी रोटियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी कम नहीं हुई है, और रोटियां लाओ। फिर से टूनी घर जाकर अगले दिन सुबह 2 टोकरियां भरकर रोटियां लेकर आती है। वो उन रोटियों को भी एक ही बार में खा लेता है। मेरी भूख अभी भी कम नहीं हुई है।
अगले दिन 5 टोकरियां भर के रोटियां बनाते ही घर में सारा आटा खत्म हो जाता है। अब तो घर पे भी आटा खत्म हो गया है माँ। अभी भी बिल्ला भैया की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे? बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए या बिल्ला मुझे सजा दे तो तुम अपना ख्याल रखना बेटा। वो बस तुम्हें कुछ न करे, यही काफी है। ये कहते हुए टूनी अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। इतने में वो बिल्ला उनके घर आता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो 5 टोकरी रोटियां हैं। इन्हें खाने के बाद भी अगर तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो, और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं है। अब तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। इतना सुनते ही वो विशाल बिल्ला एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। आप लोगों के कितने अच्छे दिल हैं। मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप लोगों के बारे में जानने के लिए मैंने वो राक्षसी रूप लिया था, लेकिन आपने अपनी जुबान की खातिर अपना सब कुछ मुझे दे रहे थे। आप लोगों की अच्छाई मदद करने की हृदय के लिए मैं आपको एक इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते हुए एक रोटी बनाने वाली मशीन को जादू से बनाकर वो उन्हें दे देती है। ये एक रोटियां बनाने वाला यंत्र है। इससे रोटियां बनाने के लिए आपको इसमें आटा डालने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाओ और इसमें से रोटियां निकलती जाएंगी। इसकी मदद से आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकती है। ये कहते हुए वो देव परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी उस यंत्र को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को शुरू करती है। उसने जैसा सोचा था कि वैसे ही टुनटुनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। ऐसे ही बहुत सारे गरीब पक्षियों की भूख भी मिटाती रहती है।